हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा चौथी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है रूप बढ़ाया गुण। पाठ से पूर्व बाहरी सुंदरता से अधिक महत्व आंतरिक सुंदरता का होता है। आंतरिक गुणों से संपन्न व्यक्ति मुखमंडल अनाकर्षक होते हुए भी सर्वत्र पूजा जाता है। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। गर्मी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था। अंगारे यानी आग बरसा रहा था। धरती तवे के समान जल रही थी। गर्मी के कारण सभी जीव जंतु का बुरा हाल था। यानी गर्मियों का दिन था, तीसरा पहर यानी कि तीसरा पहर बीत रहा था। गर्मी घटने के बजाय क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। सूरज तो जैसे मानो आग ही बरसा रहा था। धरती जो है वो तवे की तरह, यानी कि जो अपने खाना बनाते हैं वो तवा होता है ना, उसकी तरह जल रही थी। गर्मी के कारण सभी जीव जंतु जो प्राणी हैं वह उनका बुरा हाल था। उज्जैन के महाराज चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और संस्कृत के महाकवि कालिदास बैठे हुए थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वही चंद्रगुप्त थे जो अपनी वीरता के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध थे। शकों को पराजित कर उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता कालिदास को सभी जानते हैं। रचयिता यानी कि लिखने वाला, रचना करने वाला। राजा और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ दो जने बातें कर रहे हैं। दोनों के शरीर पसीने से क्या थे? लथपथ थे, यानी कि भरे हुए थे, लथपथ थे। प्यास के मारे कंठ बार बार सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। सुराही इमेज पर दिखाई हुई है ना, वो है। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी थे। वहीं कालिदास उतने ही कुरूप थे। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी विकृत बना दिया था, परंतु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसे चमक रही थी। चंद्रगुप्त का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था, यानी मित्र के समान। दोनों में अक्सर नोकझोंक चला करती थी। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ताक में लगे रहते थे, यानी मौके में वो मौका ढूंढते रहते थे एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, परंतु महाकवि से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न ही रहते थे। चंद्रगुप्त का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे की ओर गया तो वह चुटकी लेने के लिए मचल उठे। वे कालिदास से बोले, महाकवि, इसमें संदेह नहीं है कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास दरबार से सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन दरबार शुरू होने से पहले ही कालिदास दरबार में पहुँचे। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह सोने की सुराही पहले की तरह सजाकर रख दी। ठीक उस समय पर राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। सभी नवरत्नों, सभासदों और गणमान्य व्यक्तियों ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन पर बैठकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। पंखे तेजी से झले जा रहे थे, लेकिन उनकी हवा में भी गर्मी थी। कार्यवाही शुरू करने से पहले राजा को प्यास लगी। पानी होठों पर लगते ही वह सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो? सेवक डर से कांपने लगा। कालिदास ने तीर की तेजी से आकर सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या? सुराही सोने की? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई असली सोने की, कोई उनकी बनावट की तथा कोई उनकी नक्काशी की तारीफ
कर रहा था। तभी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक सांस में बोले, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस बेवकूफ़ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, वह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्रीमान महाकवि। आप कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई, वह बेहद भद्दी और बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किसी बेवकूफ़ ने रखवाई है, इसीलिए उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सुराही रख दी। क्या अच्छा नहीं है? इतना कहकर वह चुप हो गए। राजा महाकवि का व्यंग्य समझ गए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी, यानी कि बातें होने लगी, धीरे धीरे बातें करना। कानाफूसी का अर्थ होता है धीरे धीरे बातें करना। दरबारियों में क्या होने लग गई? कानाफूसी होने लगी। परंतु कोई इस घटना के कारण को नहीं जान पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में सब कुछ बता दिया। दरबारी भी हंसे बिना न रह सके। अनुमति यानी कि किसी को परमिशन देना, अनुमति यानी कि आज्ञा देना। तो ये क्या था? ये हमारा पाठ तीसरा था, रूप बढ़ाया गुण। यानी कि कोई चीज़ होती है वो बाहर से भले कितनी सुंदर होनी चाहिए परंतु उसका गुण अच्छा होना चाहिए। जैसे कि जो राजा था वह बहुत सुंदर था परंतु उसमें गुण अच्छे न थे, पर जो महाकवि थे वह सुंदर नहीं थे पर उनमें गुण अच्छे थे। तो जैसे कि उन्होंने एक सोने की सुराही रखी, जैसे ही वो सोने की मिट्टी की जो सुराही थी वह भले ही देखने में सुंदर न हो परंतु उसके अंदर पानी क्या रहता था? ठंडा रहता था। और जो सोने की सुराही है वह भले ही देखने में सुंदर हो पर उसके अंदर पानी क्या था? ठंडा नहीं था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रूप बड़ा होता है या गुण? तो गुण बड़ा होना चाहिए। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।